कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने शनिवार को काजा में पीडब्ल्यूडी एक्शन के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय काजा से होते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर तक जहां रोष रैली निकाली, वहीं इस दौरान उक्त अधिकारी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। रैली की अध्यक्षता स्पीति ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राम सिंह ने की, जबकि विशेष तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि घाटी की आम जनता ने जहां कांग्रेस पार्टी से मदद मांगते हुए इस बात का खुलासा किया है कि घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में बिना एफसीए क्लियरेंस और बिना बजट के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता काम करवा रहे हैं, जिससे साफ झलकता है कि यह स्थानीय मंत्री डॉक्टर रामलाल के एजेंट बनकर कार्य कर रहे हैं। राम ठाकुर जी से मैं ये निवेदन करता हूँ, ये बहुत बड़ा जो पैसे का घोटाला हो रहा है, इसका जो पाप आपके सर भी लगेगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री है, और यहाँ जो लोगों का टैक्स का पैसा, जो गरीब लोग नमक, चीनी और दाल चावल पर टैक्स देते हैं, जो पैसा यहाँ हमारा आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका पाप आपके सिर भी लगेगा मंत्री को। और ये जो यहाँ के जो मुलाजिम, जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी मिल बांट के लूट का माल खा रहे हैं, इनको तो लगेगा। तो ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ आपको, इसका संज्ञान लिया जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रशासन को हमने पहले भी कहा था कि जितनी भी सड़कें यहाँ पे बन रही है, स्पीति घाटी में एफसीए क्लियरेंस बिल्कुल नहीं लिया गया है, लाहौल घाटी में भी यही हाल है, मगर इन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जंगलों में सड़कें बनाई जा रही है। मुझे तो ये हैरानी होती है, हमने 5.5, 6 करोड़ का डेमुल में, चिच्चम में ये जो सड़कें बनाई थी पीवाईएमजीएस से, नाबार्ड के पैसे से पुल वगैरह बनाए थे, इस पे 5 करोड़ तो मेंटेनेंस पे आता है पैसा, जो कि आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मगर उसके बीच से भी 3 सड़कें निकाल रहे हैं, उसका बैक कटिंग के टेंडर हो रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जंगल में क्या है, वो आपका ये आईबैक्स और ये स्नो लेपर्ड क्या, उनके लिए सड़कें बना रहे हैं, वहां पे सिर्फ कागज बना रहे हैं और पैसे दिया जा रहा है। एक एक दिन का जेसीबी का 8-8 लाख रुपए जेसीबी लगाई, 12 घंटे चलाए, 8 लाख रुपए उसका निकाल दिया। ऐसे भी कई हुए। जयराम ठाकुर जी से मैं कहता हूँ, आप ये इंक्वायरी कराइए, आप पीडब्ल्यूडी मंत्री है, अभी भी बैठे हुए आप, इतना तो पुण्य आप अर्जित करके जाइए अपनी सरकार से। मेरा ये उनसे मेरा निवेदन है, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी घोषणाएं कर रहे हैं हमारे लाहौल में, जैसा अभी सोन सिंह जी कह रहे थे कि लाहौल घाटी के अंदर ये कह रहे हैं हमने अभी ये दे दिया आपको, क्या सब तहसील दे दी, कहीं ब्लॉक ऑफिस दे दिया। ये सब बिना बजट के जो फटे चिपका के भूमि पूजन करके ये कर रहे हैं, 20-20, 25-25 लोग इकट्ठे करके, इससे सुर्खियां बटोर रहे हैं, अभी आने वाले चुनाव के लिए गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को। ये बड़े शर्म की बात है, मैं समझता हूँ। कांग्रेस सरकार ने ठोस नीति दी थी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था हमने, यहाँ पे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम यहाँ आने जाने की क्या दिक्कत थी वो हमारे लोग जानते हैं। जब आपको राक्षस ढांग चढ़ना पड़ता था, जब राला फॉल की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, मड़ी से ऊपर सांस चढ़ जाता था आपका, कितने लोग रोहतांग में अपनी जान गंवा बैठे हैं। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए दिया था, पांगी में दिया था पिछली सरकार में, वीरभद्र सिंह जी की सरकार में, और अपने भरमौर में दिया था। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी एचओडी की पावर्स थी वो हमारे एडीसी और हमारे डीसी को रेजिडेंट कमिश्नर की पावर्स थी कि यहाँ से जो भी काम होता है, आपका ट्राइबल सब प्लान का बजट आएगा, आप यही फैसला करो, फाइल शिमला जाने आने में जो समय लगता है वो आपका ज्यादा नहीं होगा, 6 महीने का कार्य का समय फटाफट निपटाओ, फटाफट काम करो, वो होता है ठोस काम।